फ़हीम कुरैशी साहब से, अजहरुद्दीन साहब से, इन दो चीज़ों पे जवाब देना ज़रूरी है तेलंगाना के मुसलमानों को, कि आपके जवाब के इंतज़ार में रहेंगे तेलंगाना मुसलमान। नहीं, आप अगर अनजान हैं तो तेलंगाना के मुसलमानों भी उठने की ज़रूरत है, तेलंगाना के मुसलमान भी आगे आके एहतिजाज करने की ज़रूरत है। मैं तेलंगाना के मुसलमानों से और जामिया निज़ामिया के जो तुलबा पढ़ के निकले हैं उनसे भी मेरी अपील है कि आपको बाहर आने की ज़रूरत है, इस हुकूमत को झुकाने की ज़रूरत है। जिस तरह से दिल्ली में जैसा हुआ एजुकेशन स्टूडेंट्स का, उसी तरह जो है यहाँ के तुलबा, जामिया निज़ामिया के तुलबा और हम भी सब तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। इमीडिएट ऑक्शन को रोकने की सख्त ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। और उर्दू अकेडमी का अपना जामिया निज़ामिया की जो है 510 एकड़ ज़मीन 1948 जो गाजी अहमद साहब ने जो है बहादुर साहब ने जो है वक्फ दिया था 1948 से 2009-10 के वक्फ बोर्ड के सीईओ ने जो है ऐलानियात ये कर दिया था ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड्स है। तो आज जो है जामिया निज़ामिया की ज़मीन 10 एकड़ ज़मीन तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत ऑक्शन में लगाई। तो क्या ये भी अजहरुद्दीन साहब को नहीं मालूम है क्या? क्या ये भी फ़हीम कुरैशी साहब को नहीं मालूम है क्या? मैंने सुना फ़हीम कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट देखा कि मैं ऐसा लीडर हूं कि मैं मुसलमानों को रहबरी करना चाह रहा हूं। भाई बिल्कुल रहबरी करो। कौन सी रहबरी? उर्दू अकेडमी की लीज देने की जमीन को रहबरी मत करो, जामिया निज़ामिया की जमीन को ऑक्शन करने की रहबरी मत करो, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी की जमीन को जो खींचने की थी उसकी रहबरी मत करो। आप जो है रहबर जब मान रहे हैं अपने आप को, तो आप जब सीएम के करीबी लोगों में से आप जाने जाते हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि इन चीजों को रोकना। इन चीजों में आपका स्टेटमेंट कहीं भी नहीं है तो आप शक के दायरे में हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब तो डायरेक्ट उन पे इल्जाम है क्योंकि आप मिनिस्टर हैं, क्योंकि आपके बगैर कोई फाइल जाने वाली नहीं है। तो आप क्या यह जानबूझ के या गवर्नमेंट के प्रेशर में आप क्या खामोश बैठे हुए हैं? तो मेरा सवाल है अजहरुद्दीन साहब से कि तेलंगाना के मुसलमानों को आप सामने आके इसका जवाब देना चाहिए कि आप जामिया निज़ामिया की जो जमीन हर्राज में है उसको हर्राज को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तो तेलंगाना के मुसलमानों को आप जवाब दे, तेलंगाना के मुसलमान आपको सबक सिखाएंगे। उर्दू अकेडमी की जो है 5220 स्क्वायर यार्ड यानी कि 1.25 एकड़ के करीब लैंड जो है उर्दू अकेडमी की 30 साल पे लीज पे दिया जा रहा है, जबकि वहां के चेयरमैन को मालूम ही नहीं है, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन को मालूम नहीं है। तो मेरा सवाल रहा, अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ये काम कर रहे हैं तो क्या बिना अजहरुद्दीन साहब के, फ़हीम कुरैशी साहब के ये काम कर रहे हैं क्या? मेरा सवाल है ये। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से अगर ये काम हो रहा तो बिना अजहरुद्दीन साहब के क्या ये काम हो रहा क्या? अगर अजहरुद्दीन साहब के साथ अगर ये अजहरुद्दीन साहब को मालूम हो कि काम हुआ तो अजहरुद्दीन साहब को तेलंगाना के मुसलमान बिल्कुल ना फिरने देंगे ना बाहर निकलने देंगे। याद रखो अजहरुद्दीन साहब, आप झूठे वादे करके हुकूमत में आए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे जो है माइनॉरिटी सब प्लान बोले, 1 तोला सोना बोले, दुनिया बोले, लेकिन कोई चीज अमल नहीं करे, फिर भी आवाम खामोश है मुसलमान तेलंगाना के। आज आपके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खासकर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के जमीनों को जो है हर्राज करने के लिए सामने आ रहे हुए, तो अजहरुद्दीन साहब का, फ़हीम कुरैशी साहब का मुंह में से आवाज नहीं निकल रही। उर्दू अकेडमी की जो जमीन लीज को दिए थे 16 जुलाई को ऑर्डर आया था, उसके बाद जो ऑर्डर आया, क्या बोल के ऑर्डर आया? 27 जुलाई को ऑर्डर आया। क्यों? बहुत से लोग जो है इस लीज के खिलाफ काम करे, आवाज उठाए। क्या बोल के आया? द ऑर्डर इशूड इन द रेफरेंस रीड अबाउट आर केप्ट इन अपेंस, यानी कि इसको कैंसिल नहीं किया गया, वक्तिया तौर पे जो है इसको केप्ट किया गया, अपेंस रखा गया, ताकि इसको आगे फिर करने वाले हैं। ये वक्तिया तौर पे लोगों की आवाजों को रोकने के लिए लोग जो है सोशल मीडिया के जरिए, उनके जरिए जो आवाज पहुंचा रहे हैं उसको रोकने के लिए ये ऑर्डर निकाला गया, कैंसिल नहीं किया गया। बीआरएस पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं ये इमीडिएट कैंसिलेशन का जीवो आना, ऑर्डर जो है कैंसिलेशन का आना, वरना हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। कटिंग करते जाएंगे तो टेम्बरिस में पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आएंगे। जब टेम्बरिस में पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आएंगे तो स्कूलों को बंद करने का मकसद रेवंत रेड्डी सरकार, कांग्रेस की सरकार है। तो फ़हीम कुरैशी साहब से मेरा सवाल है कि फ़हीम कुरैशी साहब, आप अपने डिपार्टमेंट में रिव्यू लेके आप देखिए कितने जूनियर कॉलेजेस स्कूल से अलग है। क्या वहां पे डीओ, डिप्टी वार्डन, नर्स, क्या एक ही जरूरत है? दोनों की जरूरत है। फाइनेंस सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया पूरा सबको कटिंग कर रहे हैं, पूरों को किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। संदीप सुल्तानिया कौन?
ये तेलंगाना का जो हमारा हक है, हमारी हुकूमत केसीआर साहब ने जो है ये बच्चों की आसानी के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए जो है जो चीज़ करे थे उसके लिए जो है आप आगे आना है, तो आप जो है इन चीज़ों को रोक रहे नहीं। बहरहाल ये चीज़ हालात जो आपके सामने मैं बताते जा रहा हूँ वो एक चीज़ है, केसीआर साहब ने जो है, मेरा फोन गया है, केसीआर साहब जो है जामिया निजामिया के लिए आपको मालूम होना चाहिए कांग्रेस 50 से 55 साल हुकूमत करी, कभी जामिया निजामिया की तरफ पलट के नहीं दिखी कांग्रेस। केसीआर साहब ने जो है 12 करोड़ रुपए से जो है वहां पे ऑडिटोरियम बनाया और जामिया निजामिया के जो स्टूडेंट तुलबा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है तालीम के मैदान में उनको जो है इंटरमीडिएट डिग्री के बराबर उनको क्वालिफाइड किया कि उनके सर्टिफिकेट को इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बराबर उनको जो है किया। तो केसीआर साहब का कारनामा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि तुमने क्या किया जामिया निजामिया को? केसीआर साहब ने 12 करोड़ देकर ऑडिटोरियम बनाया। मक्का मस्जिद जो हमारी इतनी मस्जिद तेलंगाना स्टेट की वाहिद मस्जिद है, वहां पे जो है छत से पानी जा रहा था, केसीआर साहब ने महसूस किया, 15 करोड़ रुपए वहां पे सैंक्शन किया, 15 करोड़ से वहां पर रिनोवेशन करवाया। फिर आपने क्या करवाया कांग्रेस, वो पूछना चाहता हूं मैं। एक तो आप जमीना बेचने के लिए जमीना लीज को दे रहे हैं, ऊपर से जो है फिर आप सामने नहीं आ रहे हैं। तो मेरा सवाल है अजहरुद्दीन साहब से कि इसके ऊपर आपका बयान होना चाहिए, ये आपको मालूम हो के हो रहा या नहीं मालूम हो के हो रहा। अगर नहीं मालूम हो के हो रहा तो यू आर द मिनिस्टर फॉर वेस्ट, अगर आप रिजाइन करने के मौके पे होना चाहिए।